देते हैं खुदावन। आज के इस दिन सुंदर समय के लिए प्रभु जी की खुदावन एक बार फिर आपने हमें फजल दिया खुदावन कि एक बार फिर हम आपके भवन में आए खुदावन। मैं खुदा इस फास्टिंग प्रेयर को लेके प्रभु मैं खुदावन आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। आप प्रभु यीशु मसीह खुदावन आपने हमें दिन भर सुबह की दिनचर्या से लेकर खुदावन हमें संभाले बचाए रखा खुदावन। हर परेशानियों में बचाया खुदावन प्रभु जी, हर विपत्तियों को मुझसे परे रखा खुदावन। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। प्रभु जी आप हमें सेफली खुदावन अपने भवन में लेकर आए प्रभु जी। खुदावन प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रभु खुदावन जब प्रभु जी आप भाई बहन खुदावन जब उस फास्टिंग को लेकर आए हैं प्रभु जी, मन में कुछ प्रेयरों को लेकर आए हैं प्रभु यीशु मसीह खुदावन, वो जानते हैं खुदावन की ये प्रेयर यहाँ सुनी जाएगी। तो खुदावन प्रभु यीशु मसीह क्योंकि प्रभु जी आपका हर जीवन में एक समान है खुदावन, आप कभी नहीं बदलते प्रभु जी। खुदावन जिस तरीके से प्रभु जी आप उस समय अपने कानों को अपने बच्चों के प्रेयर में लगाते थे खुदावन, आप उसी रीति से आज भी अपने कानों को लगाते हैं खुदावन। और प्रभु जी आप सुनते हैं लॉर्ड। और प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। आप प्रभु जी खुदावन आप यहाँ उतर आए हैं लॉर्ड। और प्रभु जी हम आपके उस मौजूदगी को प्रभु जी एहसास आपकी मौजूदगी को स्पर्श करना चाहते हैं प्रभु। आप खुदावन आपको छूना चाहते हैं प्रभु जी, आपको देखना चाहते हैं खुदावन। ओ प्रभु यीशु मसीह खुदावन जब भाई इस पुलपिट पे आएंगे खुदावन, जब वो वचनों को खोलेंगे प्रभु, और जब प्रभु जी वो स्वर्ग से भेदों का खुलना होगा खुदावन, तो प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक भाई बहन आपको देखेंगे खुदावन कि प्रभु जी ये वही बातें हैं जो मैं सोच कर आया था, या जो मैं सोच के आई थी भाई वही बातों को बोल रहे हैं। और खुदावन प्रभु यीशु मसीह ये आपकी मौजूदगी को बताता है खुदावन कि आप यहाँ पर हैं। और प्रभु यीशु मसीह खुदावन आप मनों की बातों को जानते हैं खुदा, आप हृदयों की बातों को जानते हैं प्रभु जी। और खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह खुदावन कि आप जो भी विषय हमें देंगे प्रभु जी, वो हमारे अच्छाई हमारे भलाई के लिए खुदावन। और प्रभु यीशु मसीह होने पाए खुदावन कि हम उसे समझने पाए प्रभु जी, वो समझने वाला मन दीजिए खुदावन। और प्रभु जी वो देखने वाली आंखें दीजिए लॉर्ड। और खुदावन मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। जिस तरीके से प्रभु जी उस समय लोग कहते थे कि वो इज़राइल की दुआ सुनी गई, हाँ प्रभु जी आज हम भी कहने पाए खुदावन कि आज हमारी दुआ सुनी गई। खुदावन प्रभु यीशु मसीह आप कभी नहीं बदलते हैं प्रभु जी। खुदावन आप आज यहीं पर हैं लॉर्ड। और खुदावन प्रभु यीशु मसीह होने पाए खुदावन की हमारी कमी घटियों को आप दूर करें प्रभु जी, कमजोरों को बलवान कर दीजिए लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह कोई भी कमजोरी आज हमारे अंदर ना हो प्रभु जी, हर एक समस्याओं का हल करें प्रभु यीशु मसीह। खुदावन जीवन में बहुत सी परिस्थितियाँ बहुत सी समस्याएं आती हैं, लेकिन हम जानते हैं प्रभु जी आप बलवान हैं खुदावन, आप सर्व सामर्थ्य हैं प्रभु जी। खुदावन प्रभु जी आपके सामने कोई भी समस्या नहीं टिक सकती खुदावन। और प्रभु जी इससे पहले समस्या है हम आपके पास आते हैं खुदावन। और प्रभु यीशु मसीह खुदावन वो समस्याओं से बढ़कर आप हैं प्रभु जी। और खुदावन हम अपने हाथों को उठाकर आपसे मांगते हैं खुदावन। और प्रभु जी हम जानते हैं लॉर्ड कि प्रभु जी आप हर एक चीजों में प्रबल हैं खुदावन। और प्रभु जी आप विजय प्राप्त खुदा हैं खुदावन। तो प्रभु यीशु मसीह हम आपके बच्चे हैं लॉर्ड। तो प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि आपके उस प्रेम के लिए प्रभु जी जो आपने हमसे प्रेम किया खुदावन। तो प्रभु जी जैसे भाई बताते हैं कि माँ जब वो बच्चा गिर जाता है तो वो माँ उसे वैसे देख के वो हंसेगी नहीं, या उसे वो ऐसा नहीं है कि वो उसे उठाएगी नहीं। और खुदावन प्रभु जी वो दौड़ कर जाएगी और उसे उठाएगी। और खुदावन बिल्कुल उसी रीति से खुदावन आपका प्रेम है प्रभु जी। तो खुदावन जब हम समस्याओं में पड़े होते हैं खुदावन, या जब हम गिर जाते हैं खुदावन, तो प्रभु जी आप सिर्फ दूर से देखते नहीं है लॉर्ड। और प्रभु जी आप हमारे पास आकर हमें उठाते हैं खुदावन। और प्रभु जी एक बार फिर वो वचन खुलता है कि उठ और चल फिर। तो प्रभु खुदा मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि खुदावन आपने हमारी गलतियों को देखकर हमसे व्यवहार नहीं किया है। तो प्रभु जी आपके उस महान प्रेम के लिए आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन। तो प्रभु जी खुदावन मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। खुदावन होने पाए खुदावन की वो गलतियाँ वो कमजोरियाँ आज हमारे जीवन से चली जाए लॉर्ड। तो प्रभु जी हम सभी एक मन होकर खुदा एक विश्वास में आगे बढ़ने पाए खुदावन, ताकि प्रभु जी जब वो सातों आत्माएं का खुदावन जब वो यहाँ से ललकार हो खुदा, तो प्रभु जी हम उसे समझने पाए खुदावन, वो वचनों के खुलने को हम समझने पाए प्रभु जी। खुदा आज हम वो भेदों को पकड़ ले प्रभु यीशु मसीह। खुदावन वो आखिरी भेद खुदावन जिससे हमारा रैप्चर हो जाए लॉर्ड। तो प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। प्रभु जी कहीं तो कुछ कमी है खुदावन जिससे प्रभु जी वो रैप्चर नहीं आ रहा खुदा। और प्रभु जी कहीं तो कुछ कमी है खुदा जहाँ से वो बेदारी नहीं आ रही। आज प्रभु जी मैं चाहता हूँ खुदावन प्रभु जी कि हर एक वो कमजोरी दूर हो जाए प्रभु जी।
खुदा रहम बख्शे प्रभु जी, ताकि वो पवित्र आत्मा का छपाका यहाँ बड़े प्रबल से हो खुदावन, और हर एक भाई बहनों को छू ले प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावन हर एक भाई बहनों पर, हर एक बच्चों पर ठहर जाए खुदावन, ताकि वो संसार की बुरी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए खुदा। प्रभु यीशु मसीह खुदा, हम दो नाव पर पैर रख कर नहीं चल सकते खुदावन, तो प्रभु जी जरूरी है कि खुदावन हम उस नाव पर चढ़ जाए जिस पर खुदा सवार है खुदावन। तो प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि खुदा वो तूफान आ जाए, वो बड़ी बड़ी वो समुद्र की लहरें उठ जाए, लेकिन वो नाव को कुछ नहीं होगा। तो खुदा प्रभु यीशु मसीह हम जानते हैं क्योंकि उसमें आप हैं प्रभु। तो खुदा प्रभु जी वो पानी ने पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार तबाह कर दिया खुदा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो नूह की नाव नहीं डूबी खुदावन। तो प्रभु जी क्योंकि उसमें कोई था जो कह रहा था नूह अपने परिवार के साथ अंदर आ जा। तो खुदा प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आज हम उसी नाव में सवार है प्रभु। तो खुदावन प्रभु हम अपने मन से इस नाव में नहीं आ गए खुदावन, एक आवाज ने पुकारा लो। तो प्रभु यीशु मसीह आज हम उस आवाज के पीछे हैं प्रभु। खुदा मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ तमाम भाई बहनों को खुदावन आप बहुत आशीष और बरकत दीजिए प्रभु। खुदावन जो भाई स्कूल फिट पाए खुदावन, तो आप उनका भरपूरी से इस्तेमाल करिए प्रभु जी खुदावन, ताकि हम में से हर एक भाई बहन खुदावन अपने आशीषों का हिस्सा लेकर जाने पाए खुदावन। तो प्रभु यीशु मसीह खुदावन रहम करे खुदावन, जब वो आप बोले प्रभु जी तो हम उस वचनों को समझे खुदावन। तो प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन। हम जो गीतों को गाए खुदावन वो आपको भाने योग्य होने पाए खुदावन। आप प्रभु जी हमारे जुबान हृदय का खतना करे खुदावन, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। और ये छोटी सी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह। हालेलुया। आइए हम सभी खड़े रहेंगे प्रभु के नाम से। गीत का नंबर 2, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही हैं जो बचाते हमें। हालेलुया। सारे पापों को करते क्षमा, सारे रोगों को करते चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करते क्षमा, सारे रोगों को
हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन को पूरी पृथ्वी का पिता है। हालेलुया, आमीन। मैं खुदावन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। क्या आप खुदावन आनंदित है? हालेलुया। प्रभु की एक बुलाहट ने आपको मुझे चुना मेरे भाई। हालेलुया। आज हम किसी गलत आवाज के पीछे नहीं है। हालेलुया। खुदावन का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत कुछ किया मेरे भाई मेरे बहन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप में से हर एक के पास वो धन्यवाद। हालेलुया। ताकि हम खुदावन के आसनों में आके वो धन्यवाद की भेंट खुदावन को दे। हालेलुया। खुदावन का नाम बहुत बहुत मुबारक हो कि प्रभु ने हमें एक अच्छा परिवार दिया, एक अच्छे माहौल में हमें रखा, एक अच्छा भवन हमें दिया खुदावन ने, ताकि हम उसके आसनों में आके खुदावन का धन्यवाद दे। हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे जीवनों में खुदावन के हर वो एक काम होते हैं। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावन का नाम मुबारक हो। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, हालेलुया, जहाँ किसी के हम उड़ना उससे। खुदावन का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। कि हम कभी भैया बता रहे थे पिछले संडे को ही कि कभी कभी होता है कि वो परेशानी हमारी जांच के लिए आती है, आमीन, ताकि हम परखे जाए। हालेलुया। लेकिन वो परेशानियां हमेशा के लिए नहीं होती है। वो खुदावन जब वो घोंसले को तोड़ते हैं, हालेलुया, तो वो इसलिए तोड़ते ताकि आप उड़ना सीखें। आपके लिए जैसे होता है ना, एक लिखित एग्जाम होता है, उसके बाद प्रैक्टिकल होता है। सही सही, आमीन, हालेलुया। वो खुदावन आपके जीवन में प्रैक्टिकल को ला रहे हैं मेरे भाई मेरे बहन, आमीन, ताकि जब वो उड़ने का समय आए, हालेलुया, आप ये ना कहे प्रभु मैं तो प्रैक्टिकल में पहली बार आया हूँ। आमीन। खुदावन का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। हालेलुया। खुदावन का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। वो हर एक चीज, वो गहराई की बात है, हर एक चीज खुदावन इस पुलपिट से खोलते जा रहे हैं मेरे भाई मेरे बहन, आमीन। वो भैया का वो जो मैसेज वो संडे मंगलवार गुरुवार वो ऐसे ही नहीं जा रहा है। हालेलुया। वो नबी के वो मैसेज ऐसे ही नहीं पढ़े जा रहे हैं। हालेलुया। वो दुआएं ऐसे नहीं हो रही है, आमीन। वो हर एक के पीछे एक भेद है, आमीन। खुदावन बहुत जल्दी वो आखिरी आवाज हो जाएगी और हम उस रैप्चर में चले जाएंगे, आमीन। खुदावन का नाम मुबारक हो। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएंगे और बनने के लिए बातें हो जाए समय देंगे।
मौसम के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे लिए रखा कि हम आपके भवन में पाए जाते हैं खुदा। यह आपकी बड़ी दया है प्रभु जी जो हमें यहाँ खींच लाती है खुदा, ताकि हम आज जो खुदावन वचन हमारे सामने दे मुजस्सम हो रहा है हम उसे देख सके और पहचान सके और रिकॉग्नाइज करके हम उसके साथ चल सके प्रभु। आप इसीलिए हमें यहाँ लाते हैं प्रभु। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हैं खुदा। जय हम मौजूद है प्रभु, होने पाए कि आप फिर एक बार हमारे हृदयों को टटोले, हमसे बातें करें और अपने वचन के प्रकाशन को बहुतायत से यहाँ पर खोलें ताकि हम अपनी दुआ ला सके खुदावन। और प्रभु जी हमें वो कॉन्टेक्स्ट दें आप खुदावन कि हम जब दुआ करें तो आप सुने लॉर्ड। धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय हो प्रभु यीशु मसीह। और खुदावन मैं प्रार्थना मांगता हूँ भाई भोला के लिए खुदावन जिसके वो अनकॉन्शियस हो गए हैं प्रभु यीशु मसीह, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं खुदा। तो प्रभु जी आप उस भाई को अपने विश्वास के द्वारा चंगाई दें और खुदावन कोई भी तकलीफ उसके शरीर में ना रहे, चंगाई प्राप्त करके खुदावन आपकी तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते आपको धन्यवाद दें। आए तमाम भाई बहनों को बड़ी बरकत और आशीष दें और अपने वचन के द्वारा हर एक के साथ आप नहीं करें। आपकी पवित्र आत्मा पूरी सभा को अपने कंट्रोल में ले लें। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम खड़े हैं बाइबल का पुस्तक जब वो यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, ए यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वो और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास ले आओ। और जब वो निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, प्रभु यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। तो वो तुरंत देखने लगा और खुदा की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। और सब लोगों ने देखकर खुदा की स्तुति की। आइए अपने सर। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें और पिता स्वयं आप आए खुदावन, हमसे बातें करें और अपने वचन को हमारे लिए बहुतायत से खोलें। आपका धन्यवाद देते हैं। आए तमाम मेरे भाई बहन सब पर आप अपने रहम को बनाए रखें और हमें एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट दे खुदावन जिस पर अपनी दुआ ला सके। प्रभु मेरी प्रार्थना उस घराने के लिए जिसके द्वारा आज आपने तमाम बंदोबस्त कराया। प्रभु हर एक को नाम बनाम बड़ी बरकत और आशीष देना और उन्हें और भी आप अपने खुदावन आशीषों से स्वर्गीय भंडार से तृप्त रखना। प्रभु मेरी प्रार्थना आपसे यही है खुदा। और जितने भी मेरे भाई बहन आए हैं नाम बनाम बहुत बरकत और आशीष पाएँ। जब यहाँ कुछ नीड लेके आए हैं खुदावन तो आप उनकी नीड को पूरा करें। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आपका। पूरी सभा को आपके हाथों में देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। सबको जय मसीह की। प्रभु का फिर एक बार बहुत धन्यवाद देते हैं कि खुदावन ने मुझे और आपको मौका दिया कि हम प्रभु के भवन में आ सके। क्या आप सब आनंदित हैं? और धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि वो हमारे बीच में होके काम करते हैं और उन्होंने अपनी मौजूदगी को, अपनी प्रेजेंस को हमारे बीच में दिखाया है। जैसे ये बादल और आपका सतून, ये उनकी मौजूदगी है। और कैसे हम पढ़ रहे थे कि जब वो बादल आता था निवास स्थान के ऊपर तब वो लोग उसके साथ रुके रहते थे, लेकिन जैसे ही बादल मूव करता था तो सारे इजरायली मूव करते थे। आमीन। तो आज
ये बादल आया है, यहाँ ठहरा हुआ है, तो जब ये ठहरे हुए हैं हमें रुकना है, और जब ये मूव करते हैं तो हमें इनके साथ साथ चलना है। हालेलुया। और बताते हैं कि रात में उस बादल में एक आग का सतून उसी के अंदर दिखाई देता था। हालेलुया। वो बादल से अलग नहीं है, वो उसी में एक आग का सतून है जो एक गहन रोशनी को बिखेर रहा है, एक प्रकाश को, एक ज्योति को हमारे और आपके बीच में चमका रहा है। हालेलुया। आप देख सकें उसे तो आपको पता पड़ेगा कि क्या महान खुदावन आज हमारे साथ चल रहा है मेरे भाई। अब सोचिए, जिस जिंदगी में ये बादल नहीं और आग का सतून नहीं, तो वो व्यक्ति विश्वासी नहीं है, वो निकासी में नहीं है। पहली बात, वो निकासी से बाहर है, और जो निकासी के बाहर थे उन्हें उन लोगों ने जो निकासी में थे हराया। हालेलुया। क्योंकि निकासी वालों के साथ में बादल और आग का सतून था, लेकिन जो निकासी में नहीं थे वो हार रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके साथ बादल आग का सतून नहीं है। सिंपल एज दैट। तो प्रभु का बड़ा धन्यवाद देते हैं, और ये उनका अनुग्रह है जिसने प्रभु यीशु मसीह में होते हुए मुझे और आपको बादल और आग के सतून की मौजूदगी में बने रहने का फजल दिया। और हम इस मौजूदगी को तब तक नहीं जान पाते अगर इस युग में एक नबी नहीं आता तो। इनके आने पर मैंने और आपने वो चीजें जानी। लेकिन धन्यवाद देते हैं खुदा का कि खुदा ने तो सब कुछ खोल दिया, सारी चीजें दिखाना चालू कर दी, लेकिन आज भी कई लोग देख नहीं पाते। आमीन। आज भी वो लौदीकिया वाली स्थिति में है, जबकि मुझे और आपको लौदीकिया वाली स्थिति से बाहर होना है। आमीन। क्योंकि लौदीकिया अंधा, नंगा, तुच्छ, अभागा, कंगाल है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? लेकिन खुदावन के नबी ने कहा कि तुम्हारे पास वो आंखें हैं। हालेलुया। सो प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। ये होने पाया कि ये वचन आज जब प्रचार हो रहा है, और ये इसमें से वो प्रकाशन ऐसा उमड़ करके आए कि जो नहीं देखते हैं आज देख सके। क्या कुछ खुदा हमारे जीवनों में कर रहा है। अंधे बर्तिमाई की कहानी आपने बहुत सुनी। हालेलुया। उसने खुदा पर जब सब कुछ था तो भी विश्वास किया, और जब सब कुछ नहीं था तो भी विश्वास किया। आप है वचन के साथ? उसने खुदा के लिए अपना सब कुछ दे दिया। आपको याद है, नबी बताते हैं उसकी बीवी और बच्ची की स्टोरी। एक दिन वो बीमार पड़ी, उसकी बीवी, उसकी बच्ची। तब उसने कहा, प्रभु अगर आप मेरी बच्ची को ठीक कर दें तो मैं ये टर्टल डव जिनके द्वारा मैं कमाई करता हूँ, तमाशा दिखा के वो मैं आपको कुर्बान कर दूंगा। और दूसरी घड़ी खुदावन ने उसे ठीक कर दिया उसकी बच्ची को। तो वो भी अपने वायदे पर अड़ा रहा, और उसने उस टर्टल डव को जाकर के प्रभु को समर्पित कर दिया। आप है वचन के साथ? यानी उसकी एक कमाई का साधन गया। आमीन। अब बारी आई कि एक मेढ़ा था उसके पास। हालेलुया। और कहते हैं वो उसकी आंख था, क्योंकि बर्तिमाई तो अंधा है, लेकिन वो मेढ़ा उसे चलाता था। बर्तिमाई को यहाँ चलना है, वहाँ चलना है बोल के, यानी वो उसकी आंख था। एक दिन उसकी पत्नी बीमार पड़ी, उसने दुआ करी प्रभु से कि प्रभु अगर आप मेरी पत्नी को चंगा कर दें तो मैं मेरी आंख को, इस मेढ़े को आपको कुर्बान कर दूंगा। हालेलुया। खुदावन ने चंगा कर दिया। और वो फिर वो भी जैसे खुदा का बेटा है, वो उसी का बीज है, तो वो अभी भी अपने वायदे में अटल है। जो उसने वायदा किया, जो शपथ खाई खुदा से, उसे पूरा भी करता है। वो निकला अपने मेढ़े को लेके, तो रास्ते में एक शास्त्री फरीसी ने उसे रोक लिया। मैं कहीं कहाँ चले बर्तिमाई? उन्होंने कहा मैं खुदा की कुर्बानी देने जा रहा हूँ। इस मेढ़े की? बोले हाँ। बोले इसी की क्यों? एक काम करो, ये लो रखो, 60 रुपए या 30 रुपए जो भी है, इसे रखो और अपने दूसरा मेढ़ा ले आओ, उसे कुर्बान कर दो। ये तुम्हारी आंख है, ऐसे ही कुर्बान कर दोगे, तुम चलोगे फिरोगे कैसे और काम क्या करोगे? आप है वचन के साथ? उसने कहा मैंने किसी और मेढ़े के लिए शपथ नहीं खाई,
मैंने इसी के लिए खाई है, तो मैंने तो इसे ही कुर्बान करना है। हालेलुया। भले भीख मांग के मैं अपना गुजारा कर लूंगा, लेकिन मैंने यही मेरा कुर्बान करना है। मैंने इसी के लिए शपथ खाई और इसके द्वारा खुदावन ने मेरी प्रार्थना को सुना। आप है वचन के साथ। उसने शास्त्री की बात को, फरीसी की बात को नकारा, और वो भी हंसते हुए जा रहा है कि अरे यार ये बेवकूफ़, ऐसे क्या ही समझाना बोल के निकल लिया। उन्होंने कहा ठीक है मैं बेवकूफ़ हूँ, तो वो चला और जाके उसने कुर्बान कर दिया। उसके पास ना टर्टल डव है और ना ही मेढ़ा है, तो वो यरीहो में बैठ के अब भीख मांगता है। आप है वचन के साथ। यरीहो के उस रास्ते में जहाँ पर बहुत सारे क्या कहते हैं यात्री आते थे, विदेशी यात्री, आमीन, घूमते फिरते, तो वहाँ पर कई लोग रहते थे और भीख मांगते रहते थे। उसमें से बर्तिमाई, हालेलुया। एक दिन उसका मौका पड़ा, वो सन ऑफ मैन वहाँ से गुजर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। और ये है उसके बाद की घटना, पढ़िए। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। जब वो यानी कौन, सन ऑफ मैन, आप है वचन के साथ। वो खुदावन जब यरीहो के निकट पहुंचे तो वहाँ पर एक अंधा भीख मांग रहा था। हाँ, वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा। अब वो अंधा भीड़, जब इतनी सारी भीड़ हो रही है, क्योंकि सन ऑफ मैन आए हैं, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं। हालेलुया। भले काफिला नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं है, लेकिन भीड़ तो है। वचन के साथ। बड़े फटे चीरे लोग, आमीन, दुनिया से हारे हुए लोग, लेकिन उनका ठिकाना मसीह है। उसका दामन पकड़े हुए चल रहे हैं। बड़े बड़े मिनिस्टर नहीं है वहाँ पर, मंत्री संतरी नहीं है, बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं है। हालेलुया। फिर भी भीड़ चल रही है। तो उस भीड़ की आहट को सुन के बर्तिमाई कहते हैं क्या आहट हो रही है, इतनी भीड़ कहाँ से आई, इकट्ठी हो गई। हालेलुया। नबी एक चीज वो उदास होगा कि आज मैं लेट हो गया। आमीन। वो लेट हो गया, हर दिन वो जल्दी आ जाता था, लेकिन उस दिन वो लेट आया, तो उसे पता नहीं पड़ा क्या हो रहा है। वो सोचा यार मैं लेट हो गया, इतनी भीड़ आई, कुछ मिल जाता आज अच्छा खासा, रिग्रेट कर रहा है। लेकिन अब समय था, किसी ने उसे खबर दी। आमीन। 36 वचन। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये अफरा तफरी क्यों मची है? कहीं कोई एक्टर तो नहीं आ गया, कोई स्टार तो नहीं आ गया, हमें कोई प्रधानमंत्री तो नहीं आ गया। प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री से भी बड़ा, सेनाओं के यहोवा का प्रधान, वो आ गया नीचे। तो हर एक लुटा पिटा, जिंदगी का मारा हुआ, संसार से, दुनिया से चोट खाया हुआ व्यक्ति, दौड़े हुए बीमार, उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। आमीन। मालूम है कि कुछ खास है ये। यहाँ से पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन चंगाई मिल जाती है। अब है वचन के साथ। अच्छे कपड़े नहीं मिलते, लेकिन फिर भी शुद्धता मिल जाती है, पवित्रता मिल जाती है यहाँ से। आमीन। अच्छा बंगला गाड़ी नहीं मिलता कि जो आगे के जीवन में अगुवाई कर, लेकिन पवित्र आत्मा मिल जाता है जो स्वर्ग के लिए अगुवाई दे। ये है वो सन ऑफ मैन जो चल रहे हैं यरीहो के रास्ते में। हालेलुया। और बड़ी भीड़ उसके पीछे पीछे चल रही है। आमीन। ये 7 मोहरों के नीचे आया हुआ खुदा, 7वीं मोहर वाला खुदा चल रहा है यरीहो में। ऐसा ही बात है। प्रभु के नाम की तारीफ हो। अब याद होगा यहोशू के दिन में, लेकिन जब जंग जीतना था यरीहो का, हालेलुया, वह बात क्या चली
जंग जीतने से पहले सेनाओं के यहोवा का प्रधान तलवार लिए हुए यहोशू के सामने मौजूद हुआ और यहोशू कहा, तू हमारी ओर का है कि हमारे विरोध का है? मैं तुझसे लड़ूं कि तेरा आदर करूं, बताओ। तब उसने कहा, मैं सेनाओं के यहोवा का प्रधान हूं। और उसने यहोशू को तरकीब बताई और तमाम चीजें बताई कि कैसे तुम यरीहो को जीतोगे। हालेलुया। यानी उस सन ऑफ मैन के आने के बाद यहोशू और उसकी सेना ने एक जय हासिल करी। तो आज जब ये सन ऑफ मैन चल रहे हैं एक बार फिर से यरीहो में, तो कोई और एक यहोशू सरीखा व्यक्ति खड़ा हुआ है जो जय प्राप्त करने जा रहा है। हालेलुया। आप है वचन के साथ, उसके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। और आगे भैया उन्होंने उसको बताया यीशु नासरी जा रहा है। यानी कोई समाचार दे दिया उसे, कोई आवाज आई उसके पास। कहीं ये सातवें दूत की आवाज तो नहीं थी जो कहती, दिस इज माय बिलवेड जीसस क्राइस्ट। आमीन। ये मेरा प्रिय प्रभु यीशु मसीह है, जो यीशु मसीह नासरी यहाँ से गुजर रहे हैं। आमीन। किसी ने बताया कि ये प्रकाशित 10 का खुदा तस्वीर मोड़ के हालेलुया आ गया। आमीन। प्रकाशित वाक्य का खुदा ये 7वीं मोहर के नीचे आ गया। कोई था भाई वहां जो बता रहा था, बट मैंने देखा नहीं कौन बता रहे, उसे दिखता नहीं था, वो बस उस आवाज को जानता था। किसी ने मुझे बताया। हालेलुया। यीशु मसीह चल रहा है। आमीन। क्या आज आपके पास भी कोई आवाज बता रही है? हालेलुया। He was to pass this way। उसे इस मार्ग से जाना जरूरी है। ये कौन बता रही है आज एक आवाज? हालेलुया। लगभग 6-8 सीरीज उन्होंने अंधे बर्तिमाई में प्रचार करी। ब्रदर ब्रैनम ने बहुत फोकस किया इस वाले चैप्टर पे, यानी इस वाले पर्सन पे जो अंधा बर्तिमाई है। और कई सारी बातें जब प्रचार करते थे उन्होंने रखी। एक सबसे खास बात जो एक लाइन उन्होंने बर्तिमाई के विषय में बोली वो ये थी कि यहोशू ने तो SUN सूरज को रोक दिया। हालेलुया। SUN सन को रोका, लेकिन अंधे बर्तिमाई ने SON सन को रोक दिया। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। क्या आप है वचन के साथ? उसने रोक दिया भाई। जिसे पता पड़ गया कि यीशु मसीह जा रहे हैं, यीशु नासरी। 38 वचन भैया। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, हे यीशु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। वो क्लियर नहीं था अपने विजन में। वो सन ऑफ मैन था, लेकिन वो उसे औहदा दे रहा है सन ऑफ डेविड का, जो कि थर्ड कमिंग है। हालेलुया। उसे ये विजन क्लियर नहीं था कि मेरे समय पे कौन सी आमद हुई है, क्योंकि अंधा है। लेकिन मेरे भाई में बहन, जब अब उसकी आंखें खुलेगी, मैं लिख के दे रहा हूँ, वो पहचान जाएगा कि यू आर द सन ऑफ मैन। हालेलुया। आप वो मनुष्य के पुत्र हैं, वो पहचान जाएगा। उसके बाद वो उसी की अगुवाई में चल पड़ेगा। उसका विजन क्लियर नहीं है। वो एक तीसरी आमद के तहत उसको पुकार रहा है, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, क्योंकि उसे मालूम है एक दाऊद की संतान आने वाला है जिसका राज्य हमेशा का रहेगा। हालेलुया। जिसकी गद्दी को कोई हिला नहीं पाएगा। इवन जो कोई उसकी गद्दी के सामने आएगा वो हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी यीशु मसीह ही खुदा है। हालेलुया। आप है वचन के साथ? उस थ्रोन को कोई हिला नहीं सकता मेरे भाई। तो ये उस थ्रोन को क्लेम कर रहा था, उस वाली ऑफिस को क्लेम कर रहा था।
दैट इज व्हाई यीशु मसीह सुन नहीं रहे, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। आप है वचन के साथ, वो चल रहे हैं। तब वो जो सीओडी लगी हुई थी चारों तरफ चेलों की, चर्च ऑर्डर डॉक्ट्रिन, वो प्रेरितों की शिक्षा, वो उसे डांट दिया है। हे मैन, अपना विजन क्लियर करो। हालेलुया। कैसे? सीओडी के द्वारा। हालेलुया। अब वो उसे कहते हैं कुछ, आगे पढ़िए। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, चुप रहे, परंतु वो और भी चिल्लाने लगा। लेकिन वो और भी चिल्लाने लगा, क्योंकि वो जानता था कि आज मौका मेरा है। आप है वचन के साथ। वो कहता था भाई, जब ये खुदाबंद चल रहे हैं और तब जिन्होंने इसे पुकारा उन्होंने जीवन पाया, उन्होंने ज्योति पाई, तो आज मौका मेरा है। कुछ ना कुछ तो मैं पालूं इनसे। हालेलुया। कुछ तो देंगे मुझे ये। आमीन। मेरी सबसे बड़ी डिजायर ये है कि मैं देखने लगूं, लेकिन अगर वो रुकेंगे तो कुछ तो देंगे। आमीन। हालेलुया। ये मेरी इच्छा है कि मैं देखने लगूं, ये बर्तिमाई की इच्छा है कि मैं देखने लगूं, लेकिन वो जानता है कि इनकी क्या इच्छा है वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन पता है इनकी क्या इच्छा थी? इनकी इच्छा ये है कि वो बर्तिमाई की इच्छा जानना चाह रहे हैं। तू क्या चाहता है? What is your desire? हालेलुया। आज मैं आया हूँ तेरी डिजायर को पूरा करने। आज जो तूने अपने मन में रखा है बोल दे। बोल दे, आज मैं तेरी इच्छा को पूरा करूंगा। हालेलुया। यानी वो सन ऑफ मैन बता रहे हैं कि आज तेरी इच्छा में मेरी इच्छा शामिल है। हालेलुया। मैं तेरी इच्छा को मेरी इच्छा में बदल दूंगा। मुझे मालूम था कि ये मेरा चुना हुआ बीज मांगेगा वो, तो वास्तव में इन्हीं की इच्छा है। तो वास्तव में इन्हीं की इच्छा है, क्योंकि कुछ इनके अंदर, बर्तिमाई के अंदर इन्होंने क्विटिंग किया। बर्तिमाई ये नहीं मांगा मुझे बहुत सारा पैसा दे दो कि मैं एक नई आंख लगा लूंगा, एक नया बिजनेस खोल लूंगा। आमीन। मुझे गाड़ी, बंगला, शानो शौकत, ऐशो आराम दे दो। हमने कुछ नहीं मांगा। आप वचन के साथ। आमीन। यीशु मसीह ने डायरेक्टली पूछ लिया, भाई तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हालेलुया। आमीन। इसने एक खास चीज बोली, वो ये कि मैं देखने लगूं। आमीन। बस मेरी डिजायर ये है, सिंपल और सादी। हालेलुया। मैं कैसे देखूंगा ये आप तय करें, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। हालेलुया। क्या मैं वचन के साथ? ना देखने के कारण मेरा विजन अनक्लियर था। मैंने सन ऑफ मैन को सन ऑफ डेविड के जैसे उच्चारण किया। हालेलुया। अब जब देखने लगूंगा तो क्या सही उच्चारण करेगा? बिल्कुल सही करेगा। आमीन। और उसके सही उच्चारण के कारण वो पहुंचेगा 120 लोगों के पास। 120 लोगों में से एक जो पेंतुकोस के दिन पाए गए। क्या बर्तिमाई उनमें से एक था? आमीन। क्यों? क्योंकि इसका विजन क्लियर हो गया। विजन क्लियर हो गया, साफ साफ दिखाई देने लगा। हालेलुया। और आगे पढ़िए भैया। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मुझ पर दया कर। वो चिल्लाने लग रहा है, वो रुक ही नहीं रहा, वो एक लगातारिता में बन गया। हालेलुया। मैं तो नहीं रुकूंगा, आज बोल रहा है, चाहे कोई कुछ क्यों ना कहे, आज बारी मेरी है। आप पता है जो चुने हुए थे ना, चाहे बर्तिमाई बोल लो या कोई भी बोल लो, जिनके जीवन में मसीहा ने उद्धार दिया एक चुने हुए बीज के मार्फत, तो आप देखेंगे उनका कैरेक्टर ये था, उन्होंने जब उनके पास से मसीहा गुजरा, जब कभी उनके पास वो सातवीं मोहर की मौजूदगी आई, उन्होंने अपने आप को रोक नहीं पाए और ये बखूबी बता दिया दुनिया को कि आज मौका मेरा है। वो चुप नहीं रहे। उन्हें मतलब नहीं था क्या सोचते हैं अगल बगल वाले, मतलब मेरे दुनिया क्या सोचते हैं। उन्हें
ये था कि आज मेरे घर के पास से गुजर रहा है, Yes. आज मेरे एरिया से गुजर रहा है, Yes, yes. आज मेरे सामने से गुजर रहा है, तो ये मौका मेरा है। Amen. आज मैं चिल्लाए बिना रुकूंगा नहीं। सच है। ये चुने हुए बीज का कैरेक्टर था। Amen. हालेलुया। हालेलुया। चाहे बरतिमाई बोल लो, चाहे वो सराफिनी स्त्री बोल लो, आमेन। Yes. ये चिल्लाए बिना रुके नहीं। जिन्हें मालूम पड़ गया कि मसीहा है कौन। हालेलुया। Hallelujah. भले ही अनक्लियर विजन में मालूम पड़ा, लेकिन मालूम तो पड़ गया। ये एकमात्र व्यक्ति है जो कर सकते हैं। जो मेरा जीवन जो डामाडोल पड़ा है, मैं जो अंधेपन में हूँ, मेरे लव वंस जो बेगारी में पड़े हुए हैं, आप है वचन के साथ, उसे ये ठीक कर सकते हैं। मेरी परिस्थितियां जो उलट पलट है, उसे ये एक सीधी रेखा में ला सकते हैं। उन्होंने पहचान करी, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया उसे, उस वचन को जो चलने लगा। हालेलुया। ये है भाई। तब 40 वचन। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। यीशु ने आज्ञा दी, उसे मेरे पास लाओ। और आगे, और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा। जब वो निकट आया तो भाई ऐसा हो कि जो निकट आया वो पूछे, क्या प्रभु आप मुझे चंगा करेंगे? हैं? अक्सर यही होता है, खुदावन मैं आपके दर पे आया, आप मुझे कुछ दें। लेकिन जब वो निकट आया, तब ये परम प्रधान जो खुदावन है, ये सवाल कर रहे हैं बरतिमाई से। आप है वचन के साथ? ये सवाल किसका है? उसने उससे पूछा। किसने किससे पूछा? आइए देखें। 40। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? मैं पूछता हूँ, ये सवाल किसका है? बरतिमाई का कि प्रभु यीशु मसीह का? प्रभु यीशु मसीह उससे सवाल पूछे, क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हालेलुया। हालेलुया। अब एक आयत मैंने और आपने पढ़ी है इब्रानियों 13:8 में कि वो कल आज और युगानुग एक समान है। अगर उस दिन अपने चुने हुए से वो पूछ सकते हैं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तो अगर कोई चुना हुआ, चुनी हुई यहाँ बैठा है, तो आज खुदावन पूछेगा उससे, आप क्या लेके आए अपने मन में? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? वो कर देंगे। आप आज उसे अपने डिजायर बताएं, वो उसे पूरा कर देंगे, क्योंकि वो बेबदल है अपने वायदों में। कोई भी चुना हुआ अगर मुझसे कुछ मांगता है, मैं उसे देता हूँ। हमने पढ़ा संडे में। हालेलुया। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, आमीन, मैं तो स्वर्गीय हूँ। जब तुम मांगोगे तो मैं पवित्र आत्मा क्यों नहीं दूंगा? आप है वचन के साथ? एक खास पापा है ये। आज आपकी क्या जरूरत है? आमीन। बरतिमाई भी कहता है 42 वचन 41 ही इवन। उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। हो सकता है आज कईयों का रीजन अनक्लियर है। मैसेज तो बहुत सुना, पढ़ा, आप है वचन के साथ? बड़े बड़े प्रकाशन देखें, बड़े बड़े अद्भुत काम, आश्चर्य कर्म देखे, फिर भी रीजन अनक्लियर है, दिखाई नहीं देता। और वो डिमांड कर रहा है कि प्रभु मैं क्यों नहीं देख पाता? मैं आज देखना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं आज देखना चाहता हूँ। तब यीशु मसीह ने क्या कहा 42 वचन में? यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। कुछ नहीं, बस एक शब्द होता था, आमीन। हालेलुया। जो आपने बोला
जो आपकी डिजायर थी Yes. उस पर इन्होंने आमीन बोल दिया। अभी तक आपने इनकी बातों पर आमीन भरा, लेकिन अब समय था ये जब सन ऑफ मैन चल रहे थे, तुम्हारी डिजायर पर ये आमीन बोल रहे हैं। आपने कहा मैं देखना चाहता हूँ, आमीन। इन्होंने बोल दिया आमीन। हालेलुया। आपने कहा मैं सुनना चाहता हूँ, बोले आमीन। क्यों कह रहे हैं ये? झट से बर्तिमाई कह दिया देखने लग। हालेलुया। क्या जो विजन क्लियर देखता है उसके विषय में कुछ आयत है? हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय, और मैं चाहूंगा उसका 16 वचन से पढ़ें। पर धन्य है तुम्हारी आंखें धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं। क्या देखती है? क्लियर देखती है। हालेलुया। भाई सभी देख रहे हैं आज तो बोले, बाइबल सब खोलते हैं। आमेन। या डिनोमिनेशन वाले बाइबल खोल के नहीं देख रहे हैं, कोई कहेंगे देख रहे हैं, यह आयत तो हमारे विषय में, लेकिन ये आयत ऐसी नहीं है। ये इस आयत के पीछे कुछ छिपा है। धन्य है तुम्हारी आंखें जो क्लियर देखती है। हालेलुया। उनसे कह रहे हैं धन्य है तुम्हारी आंखें जो देखती है। क्या देखती है? आज जो तुम्हारे युग में कौन सा वचन उतरा और कौन सा वचन घट रहा है, ये देख रही है। आप है वचन के साथ। और आगे, और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं। आमेन। नीचे, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ। देखिए किसके लिए कह रहे हैं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा हाँ? कि जो बातें तुम देखते हो तुम देखते हो। ये किसके विषय में? या आज के युग के दुल्हन के विषय में। क्या ब्रैनम ने बोला? बहुतों ने चाहा कि वो आज जो जलाल आया उसको देखें। तो ये किसकी आयत है? ये मेरी और आपकी। हालेलुया। वर्तमान कैरेक्टर कौन है? मैं और आप। और जब वो देखने लगा तो उससे यीशु मसीह कह रहे हैं इस वाले वचन को और उस वाले वचन को जोड़ें, तब आपको पता पड़ेगा यीशु मसीह बर्तिमाई से ये वाली लाइन बोल रहे हैं, धन्य है बर्तिमाई तू जो देखता है। हालेलुया। क्या वचन के साथ वो पर्सनल कर रहे हैं उस चीज को, और बर्तिमाई भी उसे पर्सनली कर रहा है। हालेलुया। बर्तिमाई ने कैसे पर्सनल किया? वापस आए 42 वचन। यीशु मसीह ने कहा देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। ठीक है, बहुतों को चंगाई दी विश्वास के द्वारा, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ बर्तिमाई ने पर्सनल किया? आगे पढ़िए। तब तुरंत देखने लगा। तुरंत देखने लगा। बहुत बढ़िया। और खुदा की बढ़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। ये था पर्सनलाइज करना, कि वो देखने लगा और बड़ाई करता हुआ वापस घर नहीं गया। वो जहां सन ऑफ मैन चले वो उसके पीछे चला। हालेलुया। अब मैं पढ़ाऊंगा 10 अध्याय मत्ती सुसमाचार जहां पर चेलों का जिक्र है। क्या वहां बर्तिमाई का नाम है? मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय जहां पर लिखा है 12 चेलों। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। 12 प्रेरितों के नाम ये है। पहला शमौन जो पतरस कहलाता है, ठीक है, और उसका भाई अंद्रियास, बहुत बढ़िया। जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बरतुल्मै। फिलिपुस और बरतुल्मै, ये इसी बरतुल्मै की बात है। आप है वचन के साथ। आमीन। तो जो इस खुदा को और इसके प्रकाशन को पर्सनल करता है, वचन को पर्सनल करता है, खुदा उसे अपना चेला बनाता है। जो छोड़ के निकल जाता है उनका पता नहीं रहता। आमीन। क्या है वचन के साथ? चंगाइयां बहुतों को दी, लेकिन कितनों का नाम जानते हैं आप? उनका केवल जिन्होंने पर्सनल किया, केवल उनका जानते हैं आप। हालेलुया। क्या है वचन के साथ?
आज इसे पर्सनल करें कि प्रभु हो सकता है मेरी कमजोरी कमी घटी के वजह से मैं कई चीजें देख नहीं पाती, लेकिन आप वही खुदा कल आज और यहाँ मौजूद है और उसी बर्तिमाई के समान मेरी भी यही डिजायर है कि मैं देखने लगूं। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? तो प्रभु आपकी डिजायर को पूरा करेगा। हालेलुया। और पर्सनल करे बर्तिमाई के समान कि जब देखने लगे तो उसके पीछे पीछे चले, क्योंकि आज बादल मूव कर रहा है। हालेलुया। आज वो चल रहा है, आपकी अगुवाई करना चाहता है। तो जैसे बर्तिमाई उसकी पढ़ाई करता वो उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। तो आप वापस ना जाए बल्कि उसके पीछे हो ले। क्या वचन ने आज सिखाया उसके पीछे हो जाए, उस पर फोकस हो जाए। यही मेरे और आपके जीवन का मूल आधार है। इस बाइबल का केंद्र बिंदु क्या है, मूल आधार क्या है? मसीहा। चाहे नया नियम बोलो या पुराना नियम, 66 किताबों का सेंटर पॉइंट ब्रैनम ने बताया लॉर्ड जीसस क्राइस्ट है। हालेलुया। तो उसने चाहे किसी भी ऑफिस में पहचाना, लेकिन उस लॉर्ड जीसस क्राइस्ट को सेंटर पॉइंट को पहचाना और चिल्लाया, हे दाऊद की संतान। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह ने कहा चलो कोई बात नहीं, उस वाले आमद में पहचाना, लेकिन पहचाना तो मैं इसके विजन को क्लियर करूंगा, क्योंकि ये उस वाली आमद का बंदा नहीं है, ये आज का बंदा है, पहली आमद का। तो मैं उसे खींच के पहली आमद में ले आऊंगा। जब वो देखने लगा, उसका विजन क्लियर हुआ, वो उसका चेला बन गया, उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो कहता था प्रभु अब मैं भीख नहीं मांगूंगा, मुझे पता है आप खिलाने वाले हैं। हालेलुया। और मैं आपकी सेवा करूंगा। आमीन। अब आप जो मुझे देंगे, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, वो मेरे लिए आशीष बन जाएगी। आप है वचन के साथ? अब आप जैसा चलाएंगे मैं चलूंगा। आप बोलेंगे बर्तिमाई यहाँ जा, मैं वहां जाऊंगा। आप बोलेंगे जब खाना लेके आ, मैं भागूंगा। आप बोलेंगे पानी ला, मैं भागूंगा। अब आपका शब्द मेरा कार्य बन जाएगा। उसने प्रण ले लिया, पर्सनलाइज किया। आमीन। प्रभु का नाम बहुत। उसके ठीक नीचे आपको मिलेगा एक नाटा व्यक्ति चक्कई। हालेलुया। क्या सच बात है? आमीन। और चक्कई भी बिल्कुल उसी तरीके से जब उसके जीवन में उद्धार आया, उसने पर्सनलाइज किया और तब खुदावन ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया, क्योंकि ये भी अब्राहम का एक बेटा है। हालेलुया। प्रभु ये भी क्यों बोल रहे? क्या इससे पहले भी कोई अब्राहम के बेटे से मिल के आ रहे हैं? ये है बर्तिमाई। आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो, उसके नाम की जय, उसकी तारीफ प्रशंसा बढ़ाओ। ये खुदा और ये है खुदा के लोग जो अपने आप को पर्सनलाइज करें। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करें और खुदा से मांगे कि खुदावन अगर कुछ मेरा अनक्लियर विजन है वो आज क्लियर हो जाए, और जिसका विजन क्लियर हो जाता है खुदावन उसे कह रहे धन्य है तुम्हारी आंखें जो देखती है, धन्य है तुम्हारे कान जो सुनते हैं। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? क्योंकि बहुत से लोगों ने चाहा कि वो इस दिन को देखे, लेकिन ये दिन को देखना तुम्हारी झोली पे पड़ा। ये खुदा का अनुग्रह नहीं तो क्या है? आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करें। वो ये भाई प्रार्थना में अगुवाई दें। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा आपका करोड़ों धन्यवाद है। आज पलपीट के जस्ट बाजू प्रभु जी आप खड़े होकर खुदावन ये छोटी सी कलीसिया से आप कह रहे हैं प्रभु जी कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूँ। हम सभी भाई बहनों का एक इच्छा है प्रभु जी कि हमारा आत्मिक जीवन ठीक हो जाए, हम प्रभु जी आप में बढ़ जाए खुदावन, हमारे दिलों दिमाग से सारी बुराइयां दूर हो जाए, हम आपके वचन में बढ़ जाए और आपके पीछे पीछे हम चलने पाए। जितने हमारे
हमारे चर्च के बच्चे हैं प्रभु जी, जितने बड़े हैं प्रभु जी, सब आपके वचन के साथ साथ चलने पाए प्रभु जी, हमारी आत्मिक जीवन ठीक कर दे खुदावन। आज आपने प्रभु जी, आपने प्रॉमिस किया प्रभु जी कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं प्रभु जी। हम ये चाहते हैं प्रभु जी कि हमारा आत्मिक जीवन ठीक हो जाए प्रभु जी। हमारा प्रभु जी आप में हम बढ़ नहीं पाए प्रभु जी, हम देख नहीं पाए हर एक वो चीज़ को जो आप कह रहे हैं, आप दिखा रहे हैं प्रभु जी, हम देख नहीं पाए प्रभु जी। हमारे यहाँ पे खोल दीजिए प्रभु जी, हमारे कान खोल दीजिए प्रभु जी, जो आपकी बातों को हम सुन नहीं पाए प्रभु जी, दुनिया की बातों को नहीं प्रभु जी, सिर्फ आपकी बातों को हम सुन नहीं पाए प्रभु जी। रहम करें, अनुग्रह करें प्रभु जी, सभी पे रहम करें, सभी की जीवन, सभी के आत्मिक जीवन को आप ठीक कर दें प्रभु जी। आज आप प्रॉमिस किए प्रभु जी, आप देने के लिए खड़े हैं प्रभु जी। मैंने देखा प्रभु जी आप पुलपिट पे खड़े थे प्रभु जी, मैंने देखा प्रभु जी आपने मेरे आत्मा को खोला प्रभु जी, मैंने देखा प्रभु जी आपने प्रभु जी आज खड़े होकर कह रहे हैं प्रभु जी कि मैं तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूँ प्रभु जी, ये कि हमारी आत्मिक जीवन ठीक हो जाए प्रभु जी। आपका हर एक वचन को हम छोड़े ना प्रभु जी, चाहे किसी भी स्थिति में, किसी भी परेशानी में प्रभु जी, हम आपके भवन आने पाए प्रभु जी और आपकी बात सुनने पाए प्रभु जी। ऐसा जीवन बना दीजिए प्रेम करें, अनुग्रह करें प्रभु जी, सभी पर आप दया करें प्रभु जी। जो कोई भी भाई बहन प्रभु जी अपनी इच्छाओं को लेकर आए प्रभु जी, आप जानते हैं प्रभु जी, मैं मनुष्य के नहीं जान सकता प्रभु जी, आप खुदा होते सब चीज़ जानने वाले, ये चीज़ भी आप भाई बहनों में होते हुए सब चीज़ प्रकट कर दिया प्रभु जी। जिस बहन को आप कभी नहीं देखे थे प्रभु जी, जिस बहन से आप कभी नहीं मिले थे प्रभु जी, उस बहन की नाम और उसकी हर एक तकलीफ परेशानियों को आप बता दिए प्रभु जी। और जिस भाई से आप कभी देखे नहीं थे प्रभु जी, आप उन्हें भी बता दिए कि आप कहाँ से आए प्रभु जी। खुदावन वो खुदा प्रभु जी, खुदावन आज सारी दुनिया धोखे में प्रभु जी, लेकिन हम धोखे में नहीं, हम एक वास्तविक खुदा के पास है प्रभु जी। आज देखने में कुछ नहीं दिख रहा प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी एक दिन सारा खुशी आप कदमों में डालने जा रहे हैं प्रभु जी। आपका करोड़ों धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगता हूँ। हाँ पिता, आपको ये वैसे धन्यवाद देते हैं पिता, इन सुंदर वचनों के प्रभु। हाँ पिता, हमारे मांगने से पहले आप जानते हैं पिता कि हमारी क्या डिज़ायर। हाँ पिता, होने पाए पिता, जैसे भाई कह रहे पिता कि आज हमारी डिज़ायर वो हो जाए पिता जो आपकी डिज़ायर है। हाँ पिता, हम उस डिज़ायर को जान पाए प्रभु मसीह। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं पिता इन सुंदर वचनों के प्रभु मसीह कि आज आपने हमारी आंखों को खोला प्रभु मसीह। हाँ पिता, वो वचन उस दिन पिता नहीं था पिता कि वो अंधा पिता बर्तमान आंख देख पा रहा था पिता, लेकिन धन्यवाद देते हैं पिता जो सवाल हमारे मनों में होते हैं पिता आज पुलपिट से आप बता देते हैं। हाँ पिता, कैसे में पढ़ रहा था पिता उस गलीचा काल में आप कह रहे हैं प्रभु मसीह कि जो इजाबेल की शिक्षा को नहीं मानते और जो उस शैतान की गहराई को नहीं जानते, मैं उन पर और बोझ नहीं डालूंगा पिता। हाँ पिता, आपने कहा पर हाँ तू प्रभु मसीह के वचन को पिता हमेशा अपने पास रखना। हाँ पिता, आपने कहा जो तेरे पास है उसे कभी मत छोड़ना, उसे हमेशा अपने पास रखना पिता। हाँ पिता, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है पिता जो हम अपने उसे अपना कह सके पिता, सिर्फ आपके वचन को छोड़कर। हाँ पिता, बस ये आपके वचन को अपना कहने पाए पिता कि आपका वचन हमारे पास है पिता और हम उसे ना छोड़े प्रभु। हाँ पिता, कैसे आप भेदों में बोलते हैं हाँ प्रभु होने पाए पिता। मेरे एक भाई बहन, हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु होने पाए पिता। मैं विश्वास करता हूँ पिता आपने सभी के हृदयों को आज खोला प्रभु। हाँ पिता, ताकि हम उन बातों को देख पाए पिता जो आप वेदों में हमसे कह रहे थे प्रभु मसीह, हम उन बातों को सुनने पाए पिता जो आप हमसे कह रहे थे पिता। हाँ पिता, हम एक दूसरे की बातों को ना सुने पिता, उन संसार की बातों को ना सुने प्रभु, बस वही सुने पिता जो आपने आज आपके दूत के जरिए कहा पिता। बरतिमाई से आपके दूत ने कहा था कि आज प्रभु यीशु मसीह आए पिता। हाँ पिता, धन्यवाद देते कि आज के युग में भी आपने एक दूत को रखा पिता, जिसे आपने कहा कि इस तस्वीर को मोड़। हाँ पिता, नहीं तो कोई भी मनुष्य उस चीज़ों को नहीं पहचान सकता पिता। हाँ पिता, धन्यवाद देते पिता जैसे आपने पिता उस अंधे की आंखों को खोला पिता ताकि उस पहली आमद को देख पाए पिता। आज आपने हमारी आंखों को खोला पिता, हम इस दूसरी आमद को देख पाए पिता, नहीं तो हम भी पिता उसी आमद में पिता रहेंगे। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं पिता हमारी आंखों को खोलने के लिए पिता। धन्यवाद देते हैं पिता, कैसे हम पिता हमारे भाई के लिए धन्यवाद करें पिता जिनके अंदर से होकर के आप हमसे बोलते और बातचीत करते पिता। ये बोलने वाले हमारे भाई नहीं पिता, ये खुदा आप होते हैं।
धन्यवाद देते हैं पिता, हमारे पास्टर भाई को पिता आप और आशीष कीजिए पिता, और इन वचनों से भरिए प्रभु यीशु। हाँ पिता, मेरे चर्च के एक भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता, बच्चों से लेकर बड़े तक पिता सभी को आपके हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। हाँ पिता, उन चैन प्रार्थनाओं का पिता असर हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हो नहीं पाए पिता, मेरा हर एक भाई बहन उसे देख नहीं पाए पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हो नहीं पाए पिता, और जो जो पिता हमने प्रार्थनाओं में रखा है पिता, आप उनका आंसर दे रहे हैं। हो नहीं पाए पिता, अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता, मेरी गलतियों पाप अपराधों को आप क्षमा करें। हो नहीं पाए पिता, मेरी कमजोरियों को दुर्बलताओं को आप दूर करें पिता। हो नहीं पाए पिता, जैसा पिता आपने कहा पिता कि जो तेरे पास है उसे कभी छोड़ना मत। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम आपके वचन को पिता छोड़कर और किसी अपना कह भी नहीं सकते, क्योंकि वचन में लिखा है कि सारा संसार पिता एक दिन नाश हो जाएगा। होने पर हम बस आपके वचन में बने रहे। धन्यवाद देते हैं, छोटी दुआ प्रार्थना हमारे उद्धार करते हैं प्रभु यीशु मसीह को। आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए खुदा, जो आपने मुझे दिया खुदा, मैं किसी का नहीं जानती खुदा, आपने मुझे दिया, मैं इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देती खुदा। आपका प्रेम क्योंकि बहुत महान है खुदा, हम दिल से आपसे जो मांगते हैं खुदा आप हमें देते हैं। आपने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा खुदा, क्योंकि आपने कहा मेरे यीशु राजा कि मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और तेरे मांगने से पहले तुझे दूंगा खुदा। ओ लॉर्ड, आज एक एक आयत हमारे लिए लिखी गई खुदा, खाली हमें उस पर विश्वास करना है खुदा, ये उद्धार आज मेरे घर में है। ओ लॉर्ड, मैं आपको धन्यवाद देती खुदा, उस आवा नदी का जो उपवास था मेरे खुदा, उस दिन से आपने मेरे जीवन को बदल दिया खुदा। आपने पिता मेरे जीवन को सच में बदला खुदा। मैं अंधी थी, मैं नहीं देख सकती थी खुदा, लेकिन आपने मुझे उस दिन से दिखाया कि बेटा तुझे कैसे मांगना है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी संपत्ति के लिए उस मार्ग को कैसे सरल करना है। ओ लॉर्ड, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ खुदा। उसके बाद से वो संडे का प्रचार खुदा कि तू मांग क्या मांग रही है मेरे यीशु राजा, ओ खुदा, फिर वो मंगलवार का खुदा, ओ लॉर्ड, सचमुच में आप क्या ही मान है मेरे खुदा। और आज फिर से आपने पिता बता दिया उस पैंट शर्ट के अंदर से होके मेरे खुदा, जो पुलपिट में खड़ा है मेरे खुदा। ओ लॉर्ड, बीते दिनों से आप दिखा रहे मेरे खुदा, और उस प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे खुदा। पिता यीशु राजा, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु राजा। पिता, मैंने आपसे नहीं मांगा था खुदा, लेकिन आपने दिया खुदा। मैं सोच रही थी खुदावन कि मेरे पति ने उस चैन प्रार्थना में अपना नाम नहीं दिया खुदा, उन्हें दिन भर कोई समय नहीं है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे साथ भोर में उठना चालू किया खुदा, और मेरे साथ दुआओं में लग गए खुदा। मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे यीशु राजा, क्योंकि खुदावन वो केवल और केवल आप है मेरे यीशु राजा, क्योंकि मेरा वो आवा नदी का उपवास व्यर्थ नहीं जा रहा मेरे खुदावन। आपने मुझे वो शक्ति दी खुदावन, जो मैं उपवास नहीं कर पाती थी खुदा, जो मेरे सर में दर्द आ जाता था, आपने सारी चीजों को दूर कर दिया खुदा। क्यों नहीं मांगती मेरे खुदा, और जब मैंने उसे मांगा आपने मुझे दिया मेरे खुदा। ओह लॉर्ड, क्योंकि मेरे मार्गों को सरल बनाने वाले केवल और केवल आप हैं खुदा, क्योंकि आपने क्या दिया खुदा, और राजाओं के पास मत जाना, आपने क्या दिया उनके पास मत जाना, क्योंकि तूने पहले से कह दिया था तेरा राजा सब कुछ दे सकता है। क्या आपने दे दिया मुझे, मेरी कलीसिया को, मेरे याजक को, वो सारी चीजें दे दी खुदा जो हम मांग रहे हैं मेरे खुदावन, क्योंकि आपने कभी भी पिता मांगने वाले को खाली हाथ नहीं भेजा मेरे खुदावन, बल्कि आप खुद पुकार के कह रहे हैं कि तुझे क्या चाहिए, तो बोल दे मेरे यीशु राजा। ओह लॉर्ड, आज हमारा चिल्लाना व्यर्थ नहीं जाएगा मेरे खुदावन, आज हम इस यरीहो की दीवार को गिरा के रहेंगे क्योंकि आपने कह दिया तुम केवल चिल्लाओ, और तुम्हें करने की और कुछ आवश्यकता नहीं है मेरे यीशु राजा। ओह लॉर्ड, आज हम देख नहीं पाते मेरे खुदा कि आप पुलपिट के पीछे से होके किस प्रकार हमसे बात कर रहे खुदा, जिस प्रकार वो बहन देख पा रही थी मेरे खुदा, किस प्रकार भाई मंगलवार को बता रहे
Amen, उस amen. दूत के लिए धन्यवाद खुदा Yes, जो आज Lord. यहाँ उतर आए हमारे लिए खुदा Amen. ओ लॉर्ड हमें ये Thank कुछ भी नहीं था खुदा कि हम आपको देख पाते Yes, खुदा Lord. Thank you. लेकिन आपने कहा Yes. धन्यवाद है जो इसे देख पाते आज वो आपके Yes, Lord. अंदर भर के भाई हम थे मेरे खुदा लेकिन आपने हमें फसल दे दिया खुदा कि हम देख नहीं पाए मेरे यीशु राजा ओ Yes, लॉर्ड Lord. मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदावन कि आपने हमारी प्रार्थना को उत्तर देना चालू किया है मेरे यीशु राजा और पाई है जय प्रार्थना कभी टूटने ना पाए खुदा और भी जो भाई बहन साथ में नहीं जुड़े Yes, बढ़ Lord. चढ़ के भागिएगा Thank you, खुदावन, Jesus. ताकि हम इस पिता हार को जीत में बदल दें मेरे यीशु राजा हम सब कोई ना कहने पाए खुदा कि कहाँ रहा तुम्हारा खुदा हम जानते हैं हमारा खुदा यही है और हम उस झंडे को बढ़ा के दिखाएंगे क्योंकि आपने कहा मेरे यीशु राजा Yes, तुम Lord. जो मांगोगी वो मैं तुझे दूंगा खुदा आज आपने पिता एस्टर को राजदंड दिखा दिया है आज वो अधूरी नहीं जाएगी मेरे खुदा आज पिता सब कुछ Thank पूरा you, हो गया Jesus. मेरे खुदा ओ मेरे यीशु राजा आज के लिए पूरा हुआ मेरे यीशु राजा मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदा आपकी महान दया के Yes, लिए Lord. आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद मेरे यीशु राजा और इस महान उपवास के लिए जो हमारी इस कलीसिया ने आज मिलके किया मेरे यीशु Yes, राजा ओ लॉर्ड आपकी दया Hallelujah. क्या ही महान है खुदा ओ लॉर्ड आप मांगने वाले को कभी खाली नहीं जाएगा मेरे यीशु राजा आपने दिया इसके लिए धन्यवाद खुदा आपकी महान कृपा और उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद पिता हर किसी पे अनुग्रह हुआ नहीं खुदा लेकिन हम पे किया धन्यवाद मेरे यीशु Yes, राजा। Lord. आपकी महान दया के लिए Thank you, धन्यवाद। Jesus. धन्यवाद देती खुदा Yes. कि आपने मुझ तुच्छ की दुआ को सुन लिया बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ Hallelujah. खुदा इस दुआ को मेरे उद्धार का Hallelujah. जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह Yes. Thank you, Jesus. Amen. खुदावन सचमुच प्रभु यीशु मसीह हम संसार का उलट तो सुनते थे मेरे यीशु राजा पर आज खुदा आपके बच्चों के अंदर से हो गई प्रभु जी एक शब्द में वचन में लिखा है खुदा की जाति जाति के लोगों ने क्यों हुल्लड़ मचाया है खुदावन आज आपका नबी धन्यवाद दे रहा है उन दुष्ट की आत्मा के विरोध में प्यारे प्रभु यीशु मसीह खुदावन हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु राजा कि आज आप इस यरीहो में उतर के आए प्यारे प्रभु यीशु मसीह और खुदावन आप खुदा ये बिन मौसम के आप आ गए मेरे यीशु राजा प्रभु जी वो बरतुलमाई तो चिल्ला रहा है खुदावन यीशु राजा वो मनुष्य के पुत्र का समय है मेरे यीशु राजा और वो बोल रहा है दाऊद की संतान प्रभु यीशु मसीह वो समय नहीं था प्यारे प्रभु यीशु मसीह मगर खुदावन उसने जो कुर्बानी चढ़ाई थी प्यारे प्रभु यीशु मसीह अपना मेमना दिया था मेरे यीशु राजा। एक मेमना दो बाबू चलता हुआ उसके लिए आया मेरे यीशु राजा। खुदावन हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह खुदावन हम अपने हृदय की डिजायर को आपके सामने चढ़ाए मेरे यीशु राजा इसलिए खुदा आप आ गए खुदा हमारी डिजायर बनकर मेरे यीशु राजा और आपने बोला खुदावन तू बोल तू क्या चाहता है Thank you, Jesus. खुदावन यीशु Amen. केवल और केवल नाम Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह Yes, Lord. खुदावन यरीहो की दीवारों को आपने गिरा दिया खुदा मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह खुदावन जैसे आप पुनरुत्थान के प्रमाण में बोल रहे हैं मेरे यीशु राजा Yes, Lord. 39 पैराग्राफ में खुदा यदि कोई पापी है तो आज बचाने के लिए यीशु यहाँ पर है यदि कोई अंधा है, दिखाने के लिए यीशु यहाँ पर है और प्रभु जी किसी को अनंत जीवन जिए वो देने के लिए यहाँ पर है प्रभु जी आपने बोला किसी को पवित्र आत्मा चाहिए तो भरपूर से देने के लिए यहाँ पर है। Hallelujah. राजा, हमने आपको Yes, पापों पर Lord. चलते हुए देखा है Thank you, खुदावन Jesus. यीशु राजा प्रभु जी Thank you, आप हमने Jesus. इन परिस्थितियों में आपको नहीं Yes, छोड़ा खुदा आज आपने हमें नहीं छोड़ा मेरे यीशु राजा हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह Thank you, Jesus. खुदावन आपके पुनरुत्थान का प्रमाण हो पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर भर जाए मेरे यीशु राजा Thank you, Jesus. Amen. Yes, हमारी Lord. डिजायर है प्रभु यीशु मसीह Hallelujah. कि हम कुछ नहीं आपसे आपका पवित्र आत्मा मांगते हैं यीशु राजा उस आते दूध का आत्मा मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह क्योंकि खुदा वही है जिसे आपने हमारे
यहोवा को ज्ञान नहीं है, वो ऐसे ऐसे समय में निकाल के ले जा रहा है, मगर प्यारे प्रभु यीशु मसीह आप अपने बलवंत हाथ को दिखाना चाहते हैं। और आज खुदा मेरे घराने में से, मुझ में से, मेरे चर्च में से खुदा, आपके अलौकिक देह में से खुदा आपके बलवंत हाथ को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपका प्रॉमिस है खुदावन कि आप अपने दाहिने हाथ से हमें निकाल ले जाएंगे। खुदा जी आपको बहुत धन्यवाद खुदा जी। कहीं कोई बात है हमारा विजन क्लियर नहीं खुदा, तो प्रभु जी हमारे विजन को आज और क्लियर कर दीजिए, हम साफ रीति से देख सके। और प्रभु जी जो और नहीं देख पाए खुदा, हम आज वो देख पाते हैं, उसके लिए आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद दें। सारी की सारी महिमा आपको देती है। इस सेकंड राइड में खुदा आपने हमें तैयार किया, आपको बहुत धन्यवाद दुआ खुदा जी आपके प्रिय नाम प्रभु यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी के मालिक, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद खुदावन कि आपने फिर एक बार हमें यहाँ पर ले आए और प्रभु जी अपने आप को फिर एक बार प्रभु जी हम पर खोलना चाहिए। बहुत धन्यवाद आप ये सब चीज खुदा ये जानबूझ के कर रहे थे प्रभु। आप खुदावन गुजरे वहां से जिस रास्ते पे पड़ते माए, ये जानबूझ के प्रभु जी आप हमारे गलियारों से गुजरे, क्योंकि आपने चाहा प्रभु जी कि मैं इन्हें ऐसे ही नहीं पड़े रहने दूंगा। खुदावन ये आपकी इच्छा थी कि आप स्वयं प्रभु जी उस आवाज को हमारे घरों में बजवाए, ताकि हमारा भी विजन क्लियर हो सके। प्रभु जी वो उस आमद को नहीं पहचानता और उसने कहा हे दाऊद की संतान, लेकिन प्रभु जी आज उनके लिए क्या जो पहचानते हैं कि आज सन ऑफ मैन की सेकंड कमिंग है, तो प्रभु क्यों नहीं वही काम होगा, क्यों नहीं वही चीजें फिर एक बार एक बड़े तौर पे खुल के आएंगी कि आप फिर एक बार प्रभु जी उस तमाम बेदारियों को जो किसी भी टाइम की थी आप इकट्ठा करके इस युग में उन्हें रहे हैं। हाँ प्रभु ये रहता है कई बार कि हमारा विजन अनक्लियर होता है प्रभु, जो चीज हमें देखनी चाहिए हम उसे नहीं देख पाते, ऊपरी हिस्सों को पढ़ के निकल जाते हैं। अगर इन दिनों में या आज तक प्रभु जी कभी भी ऐसा हुआ प्रभु, आज हम हमसे मांगते हैं कि हम देखने लगे क्लियर विजन के साथ प्रभु जी। और तब आप कहते हैं धन्य है तुम्हारी आंखें जो देखती है। क्या देख रही है वो क्लियर देख रही है। धन्य है तुम्हारे कान जो सुनते हैं। एक बार यीशु मसीह कहते हैं तुम देखो कि तुम सुनते क्या हो और कैसे समझते हो। ये बहुत जरूरी है कि हम क्लियर सुने। और कैसे बाइबल बताती है कि जब तुरही का शब्द साफ ना हो तो कैसे हम सुने क्लियर। ओ प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, तमाम डिनोमिनेशन से जो तुरही का शब्द आ रहा था प्रभु वो अनक्लियर था, लेकिन एक नबी के द्वारा एक क्लियर तुरही फूकी गई, एक क्लियर वॉइस आई प्रभु जी हमारे पास, जिसने इस आमद को रिवील किया। और तब आप कहते हैं धन्य तुम्हारे कान जो सुनते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ एक लौदीकिया वाली अवस्था से प्रभु जी आप निकाल रहे हैं उस आवाज के जरिए प्रभु जो हमारे पास आई है। खुदावन मैं धन्यवाद देता हूँ। सबसे बड़ी बात कि आपने अपने चुने हुए की इच्छा जाननी चाहिए। खुदावन मैं धन्यवाद देता हूँ। एक दिन प्रभु जी मैं देख पाता हूँ इस आयत को कैसे नबी के जीवन में पूरा हुआ, और एक छोटा बेटा रिकी वो कैसे तारों से और वो तमाम पाइप से खुदावन भरा पड़ा था और आईसीयू में था। बहुत ही खुदावन बड़े भयानक स्थिति में था प्रभु जी, वो जिसे हमारा नबी देख नहीं पा रहे थे।
और कैसे वो खुदावन वो प्रार्थना करते थे कि खुदावन क्या मैं जो आपका बेटा हूँ कभी ऐसी अवस्था में पढ़ूं तो आप देख पाएंगे? तो आप इस बच्चे को कैसे देख पा रहे हैं? क्यों इसे चंगाई नहीं देते? तब खुदावन आपने उस आवाज के जरिए कहा कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि तू क्या चाहता है। और तब आपका नबी कहता है खुदावन, इट्स माय डिजायर लेट रिकी बी हील्ड। ये मैं चाहता हूँ कि रिकी चंगा हो जाए। और आपने आमीन बोला उस बात में, वो बच्चा चंगा हो गया। आज आप वही अपनी दुल्हन के सामने कर रहे हैं। हम बड़ा ये बहुत सारी चीजों को क्लेम करते हैं लोग, लेकिन उस विजन को भूल जाते हैं जो अनक्लियर है हमारा। ओ खुदा, और पाया कि आज हम कह सके प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं चलना चाहता हूँ। प्रभु आप उसे क्लियर आउट करने जा रहे हैं, एकदम साफ साफ दिखा रहे हैं प्रभु जी। तो खुदावन आज ये मांगने की चीज क्यों नहीं है कि खुदावन मेरा विजन क्लियर हो जाए, मेरे भाई बहनों का विजन क्लियर हो जाए, जितने यहाँ मौजूद है प्रभु जी हम सब साफ साफ देख सके क्या नबी बताना चाह रहे थे। अखबार के जैसे पढ़ के ना निकलते, बल्कि आपकी तारीफ प्रशंसा पढ़ाई करें और उस पवित्र आत्मा की मौजूदगी में होके उसके द्वारा उन चीजों को समझे कि वो पवित्र आत्मा, एलिया का आत्मा हमसे कहना क्या चाहता है। मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई करे। प्रभु रहम करे, सहायता करे। अगर हम में से कोई बीमार है प्रभु जी, आप उन्हें चंगाई दें। अपने वचन के द्वारा प्रभु जी तंदुरुस्ती दें। जो प्रेयर रिक्वेस्ट आती खुदावन उन पर भी आप रहम करें। उन्हें भी अपने वचन के द्वारा भरपूरी से सामर्थ के साथ अपनी आशीषों से भरे। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, जितना घराना यहाँ पर आया है प्रभु, हर एक के जीवनों में आपका पवित्र आत्मा बड़े जोर से खुदावन जुम्बिश करे और मंडराता रहे, कोई भी उसके बगैर ना रहे। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई। जैसे बर्तिमाई ने इसे पर्सनलाइज किया, वो आपके पीछे हो लिया प्रभु, देखने के बाद आज हम भी उसे पर्सनलाइज कर सकते और उसके पीछे हो जाए। आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई। सारी बातों में आदर, महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्शे, जिस प्रकार हम अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आपने हमारे कसूरों को माफ फरमाया। हमें आजमाइश में न डालें, बल्कि बुराई से बचाएं। बादशाही, खुदा का जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।